हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया गया था। तो आज की इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पे दिया गया है समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है और दूसरा पद हमें ज्ञात करना है। तीसरा पद यहाँ पर 26 है, यानी जो ये खाना रिक्त है यहाँ पे कौन सा पद होगा, यानी कौन सी संख्या होगी, यही हमें ज्ञात करना है। तो अगर प्रथम पद यानी पहला पद 2 है तो दूसरा पद क्या होगा कि तीसरा पद 26 हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे पहले इसको। पहला जो क्वेश्चन है 2 और यहाँ पे हमें दूसरा पद ज्ञात करना है और तीसरा पद 26 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले पद को तो हम a1 से लिखते हैं और जिसका मान होता है a, यानी जिसको हम a भी लिखते हैं प्रथम पद। इसका मतलब a का मान जो है 2 है और दूसरा पद, दूसरे पद को हम a2 लिखते हैं और ये होता है a प्लस डी होता है। तीसरे पद को हम लिखते हैं a3 यानी a प्लस क्या होगा, a2d होगा। तो यहाँ पे तीसरा पद जो दिया गया है a प्लस 2d, ये दिया गया है कितना, 26। इसको हम क्या कर लेते हैं, एक समीकरण बना लेते हैं। तो अब हम लिखेंगे a बराबर 2, समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर मतलब a का मान तो 2 है ही, यहाँ पर प्रथम पद हमारा 2 है, तो ये a का मान समीकरण ये जो हमारा ये बना है, यानी तीसरा पद a प्लस 2d बराबर 26। तो यहाँ पर हम a का मान रख देंगे, a का मान यहाँ पर रखेंगे 2 और प्लस में 2d है और बराबर में क्या है 26। तो हम 2 को पक्षांतर करेंगे तो 2d, 26 में से 2 माइनस हो जाएगा और तो यहाँ पर बचेगा 2d बराबर में 24। तो d बराबर हो जाएगा 24 और बटे में क्या हो जाएगा 2, बटे में हो जाएगा 2। 2 से इसको हम 12 बार में कैंसिल कर लेंगे, यानी d का मान कितना आ गया, 12। a का मान 2 और d का मान कितना है, 12 आ गया। हमें दूसरा पद ज्ञात करना था, देखिए पहला पद दूसरा पद, यानी हमें a2 ज्ञात करना है, जिसके लिए हम a प्लस डी करेंगे। a का मान 2 है और d का मान 12 आ गया है, यानी ये हो गया हमारा आंसर 14। यहाँ पे भरना है 14। चलिए दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पहला पद दिया ही नहीं गया है, दूसरा पद दिया गया है। तो चलिए इसको एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें पहला पद ज्ञात करना है, दूसरा पद 13 है और तीसरा पद भी ज्ञात करना है और चौथा पद 3 है। तो दूसरे पद को हम लिख सकते हैं a2 बराबर a प्लस डी लिखेंगे। a प्लस डी का जो मान है कितना है, 13 है। चौथा पद, चौथे पद को हम लिखेंगे a प्लस 3d लिखेंगे। a प्लस 3d का जो मान है a प्लस 3d, इसका मान है यहाँ पर 3। ये समीकरण 1 होगा और ये समीकरण 2 होगा। ये समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस कर लेंगे। तो जब a में से a गया, माइनस हुआ, खत्म हो गया, कट गया ये, और d में से 3d माइनस करेंगे, माइनस में 2d आएगा। 13 में से 3 घटाएंगे, 10 बचेगा। तो यहाँ पर d बराबर हो जाएगा 10 और बटे में आ जाएगा -2। -2 से इसको कैंसिल करेंगे, आंसर हमारा -5 आ जाएगा। यानी d का जो मान आया है -5 आया है, ये d का मान है। अब हम लिखेंगे d बराबर -5 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, और जब 1 में रखेंगे d का मान, तो
ए प्लस हो जाएगा माइनस में 5 और बराबर में हो जाएगा 13। ए माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 13, तो ए बराबर हो जाएगा 13 और प्लस में आ जाएगा इधर प्लस हो जाएगा, यानी ए का मान आ गया 18। ए का मान 18। हमें पहला पद ज्ञात करना था, यानी वो तो आ ही गया 18, ए का मान 18, तो वही तो पहला पद होगा। तीसरा पद ज्ञात करना था ए प्लस, तीसरा पद हम ऐसे ज्ञात करेंगे, कैसे? तीसरे पद को ए प्लस 2d लिखेंगे। ए का मान 18 है और 2 डी का मान कितना आया है माइनस में 5, गुणा कराएंगे तो ये 18 और माइनस में आ जाएगा 10, यानी हो जाएगा 8। यहाँ तीसरा पद क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा जो है, तीसरे का पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। इसमें प्रथम पद दिया गया है, यानी 5 दिया गया है प्रथम पद, हमें निकालना है दूसरा पद और निकालना है तीसरा पद, और चौथा पद 9 से ही 1/2। तो पहला पद तो दिया ही गया है, ए का मान 5 है और ये दिया गया है चौथा पद, तो ये 9 से ही 1/2 को हम लिख सकते हैं, 2 9 18, ये हो जाएगा 19/2। कितना हो जाएगा 19/2। तो ये चौथा पद होगा, तो चौथे पद को हम लिखेंगे ए प्लस 3d और ये कितना है 19 बटे में लिखेंगे 2। इसको एक समीकरण यहाँ मान लेते हैं, समीकरण 1 बना लेते हैं। तो अब हम लिखेंगे ए का मान तो है ही यहाँ पर, ए बराबर 5 समीकरण एक में रखने पर तो यहाँ पर 5 रखा गया और यहाँ 3d लिखा गया, बराबर में 19 बटे में हो जाएगा 2। 5 को पक्षांतर कर लेंगे तो 3d और 19 बटे में 2 है और ये -5 हो जाएगा, इसको भी बटे 1 कर लो और इसी को सॉल्व कर लो। एलसीएम आएगा इसका 2, तो यहाँ 19 और यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ 3d है, तो d यहाँ पे बचेगा 3d और बराबर में 9/2 हो जाएगा। तो d बराबर हो जाएगा 9 और बटे में 2 गुणे 3 आ जाएगा, ये नीचे बटे में हो जाएगा 3 बटे में हो जाएगा, 3 से 9 को काट दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, 3 बार में d का मान आ गया 3/2। ये d का मान है और ये a का मान है, यानी प्रथम पद। हमें दूसरा पद निकालना था, a2 निकालना था, यानी a प्लस d करना है। a का मान आया है कितना 5 है और d का मान 3/2 है, बटे 1 कर लो और एलसीएम निकाल कर इसको सॉल्व कर लो। यहाँ आ जाएगा 10 और यहाँ आ जाएगा 3, यानी 13 बटे में आ जाएगा 2, एक यानी यहाँ आ जाएगा 13 और बटे में 2 भरा जाएगा। उसके बाद हम तीसरा पद निकालेंगे, तीसरे पद को a3 यानी a प्लस 2d लिखेंगे। a का मान 5 है और 2d यानी 2 गुणे हम 3/2 लिखेंगे, d का मान 2 से 2 कट गया 5 और 3 आ गया कितना 8, यहाँ तीसरा पद क्या भरा जाएगा 8। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। 4 नंबर जो है, यहाँ पे भी दिया गया है प्रथम पद दिया गया है -4, दूसरा पद हमें ज्ञात करना है और तीसरा पद भी ज्ञात करना है, चौथा पद भी ज्ञात करना है, पांचवा पद भी ज्ञात करना है, छठा पद 6 दिया गया है, यानी a का मान -4 हो जाएगा और ये छठा पद है, यानी a प्लस क्या हो जाएगा 5d और ये बराबर हो जाएगा 6। इसको हम एक समीकरण मान लेते हैं, a बराबर -4 समीकरण एक में क्या करने पर रखने पर, समीकरण एक में जब रखेंगे तो a का मान -4 यहाँ रखा गया और यहाँ पे 5d है और बराबर में हो जाएगा 6। 4 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस में 4, यानी 5d बराबर हो जाएगा 10। तो हम d बराबर क्या लिखेंगे, d बराबर में लिखेंगे 10 और बटे में 5 हो जाएगा, 5 से ये 2 बार में कैंसिल हो गया, तो d का मान कितना आ गया 2। a का मान तो था ही यहाँ पे, d का मान आ गया 2। हमें दूसरा पद निकालना है, यानी a2 निकालना है, उसके लिए a प्लस क्या करना है d। a का मान -4 है और d का मान 2 है, यानी यहाँ पर आ जाएगा -2, यहाँ -2 भरना है। उसके बाद यहाँ -2 भरना है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, a3 यानी तीसरा पद भी ज्ञात करना है, a प्लस हमें लिखना है 2d। तो a का मान -4 है
और 2, डी का मान कितना है 2, तो ये हो जाएगा -4 और ये +4, यानी आ जाएगा यहाँ पर 0। यहाँ हमें 0 भर देना है। चौथा पद निकालना है यानी A4 निकालना है, उसके लिए A+ क्या करना है 3D। A का मान -4 है और 3 गुणे D का मान 2 रखेंगे तो ये -4 और यहाँ 6 हो जाएगा, यानी आंसर यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ हमें 2 भरना है। उसके बाद हमें निकालना है कौन सा पद, पांचवा पद। A+ हमें लिखना है 4D, तो यहाँ पर -4 लिखेंगे और 4 गुणे D का मान 2 है, तो यहाँ पे -4 और यहाँ पर 8 आ जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा 4। यहाँ पे हमें पांचवा पद क्या भरना है 4। ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए 5 नंबर को भी सॉल्व करते हैं। 5 नंबर में जो पांचवा है, ये वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला पद नहीं दिया गया है, दूसरा पद 38 है, तीसरा पद नहीं दिया गया, हमें निकालना है, चौथा पद भी निकालना है, पांचवा पद भी निकालना है और छठा पद 22 है। तो यहाँ पे दूसरा पद दिया गया है 38, तो जिसे हम लिख सकते हैं A+D और ये हो जाएगा 38, हमारा हो जाएगा समीकरण 1 बन जाएगा। और 1 2 3 4 5 6 यानी छठा पद A+5D हो जाएगा -22 और ये हो जाएगा समीकरण 2। अगर हम समीकरण 1 में से 2 को घटा दें, समीकरण 1 में से अगर 2 को माइनस कर देंगे तो A और A कैंसिल हो जाएगा। D में से 5D घटाएंगे तो माइनस में 4D आएगा। और 38 में से जब 22 माइनस करेंगे, माइनस जब करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी ये 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60। तो D बराबर में हो जाएगा 60 और बटे में -4, 4 से ये कैंसिल हुआ 15 बार में, यानी माइनस में आएगा ही। माइनस में क्या आएगा, माइनस में 15 आएगा। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ पर लिखेंगे D बराबर -15 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो यहाँ पर 1 में जब रखेंगे तो A और माइनस ये 15 रखना है। यहाँ देखिए D का मान बराबर में 38 लिखना है हमें, और ये हो जाएगा A माइनस में 15 और बराबर में हो जाएगा 38। तो ये जब पक्षांतर करेंगे तो 38 और प्लस में हो जाएगा 15, जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 53। A का मान आ गया कितना 53। यहाँ क्या भरा जाएगा, प्रथम पद हमारा 53 आ गया। अब हम तीसरा पद निकालेंगे, और तीसरा पद कैसे निकालेंगे, A3 करेंगे, जिसे हम A+ क्या लिखते हैं 2D। A का मान है 53 और प्लस में 2 गुणे D का मान आया है माइनस में 15। -15 का गुणा कराएंगे तो ये माइनस में 30 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ आ जाएगा 23। यहाँ पे हमें भरना है 23। अब हम चौथा पद निकालेंगे A4, यानी A+ क्या लिखेंगे 3D लिखेंगे, तो यहाँ पे होगा 53 और यहाँ 3 गुणे में -15 होगा, -15 का गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा माइनस में 45, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। यहाँ पे हमें चौथा पद भरना है 8। हमें पांचवा पद भी ज्ञात करना है। पांचवें पद को हम कैसे ज्ञात करेंगे, लिखेंगे A5 यानी A+ हम लिखेंगे 4D, और 4D का मतलब A का मान 53 है और 4 यानी 4 गुणे हमें लिखना है -15, 15 चौका हो जाएगा 60, 53 में से 60 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा -7। यहाँ हमें -7 भरना है। क्या भरना है, -7, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का जो 5 नंबर क्वेश्चन था, आंसर उसका। पहला पद 53, तीसरा पद 23, चौथा पद 8 आ गया और पांचवा पद -7। यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में एक AP दिया गया है, एक AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 होगा, मतलब जब ये ऐसे चलता रहेगा तो कौन सा पद जो है वो 78 होगा, कौन सा पद। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, n का मान निकालना है, और ये 78 जो दिया गया है nवां पद दिया गया है an का मान। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर पहले तो हम इस AP को लिख लेते हैं। जो हमारा AP है, AP जो है 3 8 13 78
ऐसे कौन सा पद इसका का कौन सा पद 78 है, यही तो लिखा है यहाँ पर। तो इसका मतलब प्रथम पद जो होगा हमारा a का मान 3 होगा, और जब हम d निकालेंगे तो a2 में से a1 घटाएंगे, 8 में से 3 घटाएंगे, 8 में से 3 जब घटाएंगे 8 माइनस 3 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। d का मान कितना आ गया 5। और ये जो मान दिया गया है ये nवां पद दिया गया है, an का मान दिया गया है 78। तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं an बराबर में कितना है 78 है। जैसा कि पिछले क्लास में इसका फार्मूला बताया ही गया था, an यानी nवां पद का जो फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू होता है d, और बराबर में इसी को हम लिख देंगे 78। इसी में और हमें n का मान निकालना था कि कौन सा पद 78 होगा, हमें कौन सा मान निकालना है n का मान। तो चलिए इसी से हम निकालेंगे, इसी पे रखकर। a का मान 3 है, n का मान हमें पता नहीं है, ज्ञात करना है, और d का मान कितना है, d का मान 5 है, बराबर में हो जाएगा 78। 3 को पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ बचेगा n-1 और गुणे में 5। 3 इधर आएगा तो 78 में से क्या होगा 3 माइनस हो जाएगा, तो n-1 और यहाँ बचेगा कितना 75। 5 को जब इधर लाएंगे तो ये बटे में हो जाएगा 75। 5 से ये कैंसिल हो गया कितनी बार में 15 बार में, यानी n-1 बराबर में आ गया 15। 1 को जब इधर लाएंगे तो n बराबर हो जाएगा 15 और ये प्लस में 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 16। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 16वां पद जो है 16वां पद 78 होगा। 16वां पद जो होगा वो क्या होगा 78 होगा, क्योंकि n का मान 16 आ गया है, इसका मतलब 16वां पद जो होगा वो क्या होगा 78 होगा। ऐसे जब हम इसको लिखते जाएंगे इसी क्रम में तो ये जो 16वां पद होगा कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यहाँ भी हमें क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है, जैसा कि अभी क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया गया था। यहाँ पे ये पूछा गया था कि कौन सा पद 78 है, लेकिन यहाँ अंतिम पद ही दे दिया गया, अंतिम पद 205 है। इसी को हम मान लेते हैं कि ये हमारा nवां पद है, और अंतिम पद को हम यल से भी लिखते हैं, लेकिन हम फार्मूला वही लगाएंगे जो यहाँ पे लगाए थे, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है पहला जो 1 नंबर है क्वेश्चन, एक बार देखिए इसको क्या है। 5 नंबर का जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक समांतर श्रेणी दी गई है 7, 13, 19 और डॉट डॉट करके लिखा गया है 205। ये अंतिम पद है, इसको हम यल से भी लिखते हैं, यानी nवां पद जो है ये 205 है, इसको हम nवां पद ही मानेंगे, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 4 में इसको माना गया था कि ये nवां पद है। तो चलिए कौन सा पद, यानी श्रेणी में कितने पद हैं, यानी हमें क्या ज्ञात करना है n का मान ज्ञात करना है, बस और कुछ नहीं करना है। जब इसको हम ऐसे लिखते जाएंगे 205 जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम रोक देंगे, और उसके बाद अगर गिनना चाहें कि कितने पद हो गए तो वही तो हमें निकालना है, यानी पदों की संख्या यानी n का मान निकालना है। तो यहाँ पे प्रथम पद हमारा a होगा 7। जब सार्वधातुक d निकालेंगे तो क्या करेंगे 13 में से हम 7 माइनस कर लेंगे, a2 माइनस a1, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। an का मान दिया गया है 205, यल भी लिख सकते हैं यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम यहाँ पर an ही लिखेंगे, और यहाँ पर n का मान हमें निकालना है। तो यानी an का जो मान दिया गया है कितना हो गया, बराबर में हम 205 लिखेंगे। इसका फार्मूला यहाँ लिख लेंगे a प्लस n-1 और इंटू डी, बराबर में लिखेंगे 205, a का मान 7 रख लेंगे, n हमें पता नहीं है, ज्ञात करना है, और d का मान 6 आ गया है, बराबर में 205 है। 7 को पक्षांतर करेंगे तो n-1 और गुणे में हो जाएगा 6 बराबर 205, और माइनस में हो जाएगा 7, तो यहाँ बचेगा 198।
ये हो जाएगा n-1 और गुणे में 6, तो n-1 और ये हो जाएगा 198 और बटे में 6 हो जाएगा। 6 से ये कैंसिल हो जाएगा 33 बार में, यानी n-1 बराबर में आ जाएगा 33, तो n बराबर हो जाएगा 33 में 1 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, n का मान आ जाएगा 34। तो इसमें लिखना है, इसमें क्या लिखना है, इसमें हमें क्या लिखना है कि समांतर श्रेणी में कितने पद होंगे, अतः पदों की संख्या, अतः ऐसे लिख लेंगे, अतः पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी होगी, 34 होगी। बस यही हमें लिख देना है। चलिए इसमें एक क्वेश्चन और है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और है, उसको भी सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, पहला पद हमारा 18 है, दूसरा जो ये लिखा है 15 से ही 1/2, तो इसको 15 दूना 30, यानी इसको हम लिख लेंगे 31/2 कर लेंगे। और 13 दिया गया है और डॉट डॉट करके -47, यानी ए का मान यहाँ पर 18 है और डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 31/2 में से 18 माइनस करेंगे। 31/2 में से 18 को हम माइनस करेंगे, बटे 1 कर लें, एलसीएम निकालेंगे तो 2 आएगा और ये 31 होगा और ये 36 हो जाएगा। 31 में से 36 माइनस करेंगे, माइनस में 5 और बटे में 2 आ जाएगा। डी का मान कितना आ गया, -5/2। ए एन का मान कितना है, माइनस में 47 है और एन यहाँ भी हमें ज्ञात करना है, पदों की संख्या। हम क्या लिखेंगे, ए एन लिखेंगे और बराबर में लिखेंगे -47। यहाँ पर लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी लिखेंगे और बराबर में हो जाएगा -47, माइनस हो जाएगा 47। ए का मान हम रख लेंगे 18, एन का मान हमें ज्ञात करना है, डी का मान कितना आ गया है, माइनस में 5/2 बराबर -47 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, 18 को पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये जब इधर आएगा तो ये -47 है, 18 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा। अब -18 और -47 ये हो जाएगा 8 7 15, 4 1 5 और 1 6, माइनस में 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस में 65 हो जाएगा और यहाँ n-1 और गुणे में क्या है, -5/2। जब हम अब इसको पक्षांतर करेंगे, n-1 बराबर -65 है यहाँ, तो ये 2 का गुणा हो जाएगा ऊपर और बटे में हो जाएगा 5, ये पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, 5 से 1 कट गया 13 बार में, 13 पचे 65 और 13 और 2 का गुणा कराया गया तो ये आ गया n-1 और बराबर में हो जाएगा 13 दूना 26, यानी n बराबर हो जाएगा 26 और प्लस 1, यानी n का मान कितना आ गया, n का मान आ गया है, यहाँ पर देखिए n का मान आ गया है 27। तो यहाँ पर हमें लिखना है पदों की संख्या जो है यहाँ पर कितनी हो जाएगी, पदों की संख्या क्या पूछा गया था, एक बार देख लेते हैं इसको। यहाँ पर क्या पूछा गया था कि कितने पद हैं, तो पदों की संख्या जो है, अतः हम लिख लेंगे ऐसे, क्या लिखेंगे, अतः पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या 27 होगी। पदों की संख्या कितनी होगी, 27 होगी। तो इस तरीके से हम ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया गया है। तो बाकी कुछ बचे हुए क्वेश्चन को अगली क्लास में सॉल्व किया जाएगा। तो बस इतना ही आज की इस क्लास में, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में।